हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके। कंफ्यूज, रियूनियन, डीप हर्ट, डीपली हर्ट, रिग्रेट और जजमेंट। ठीक है, इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि उनकी डीप फीलिंग निकल के आ सके। कंफ्यूज के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। रियूनियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डीपली हर्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ वॉन्ड्स और एज ऑफ कप्स। रिग्रेट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जजमेंट का कार्ड है और है व्हील और फॉर्च्यून का। लास्ट है जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। दोनों में जजमेंट का निकल के आया, क्लेरिफिकेशन में भी और इनकी जो रीडिंग निकाली है ना, उन दोनों में ही। इसके लिए आया है फाइव ऑफ सॉरी द हेरोफ्रेंड का कार्ड और पेज ऑफ कप्स का। चलो ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली स्थिति में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो उनके लाइफ में जो भी चीजें चल रही है ना, तो उसके अंदर उनको क्या करना चाहिए। दूसरी कंफ्यूजिंग किस बात को लेके है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे बात करे या नहीं करे। दिल तो उनका हमेशा आपके पास ही है, ये समझ लो 24 घंटे आपके पास है, लेकिन आपसे बात करे या नहीं करे। आपके पार्टनर कई बार फोन उठाते हैं, मैसेज करते हैं और डिलीट मार देते हैं। यहाँ तक कि ये भी हुआ होगा आपके साथ कि मैसेज आप तक पहुंच गया लेकिन फिर वो डिलीट हो गया। ये ना, जिसके साथ भी ऐसा हुआ है ना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथ में क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आगे होकर बात करी, अगर आप भी उनका वेटिंग मोड में हो, अगर आप भी वेटिंग मोड में हो और आप भी चाहते हो कि उनसे बात करें, आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, तब तो उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी कि हाँ ठीक है, चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ, एक्शन लेता हूँ कुछ। लेकिन जब तक आपकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तब तक वो कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। दिल तो उनका ऐसा हो रहा है कि बस अभी जाके बात कर लूं, इतना ज्यादा उनका दिल तड़प रहा है। बात करने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गलती उनकी है। होता है ना कि गलती होने के बाद ईगो भी तो रहता है ना, ईगो के कारण से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, हर किसी के पार्टनर में ईगो नहीं है। बहुत से पार्टनर की एनर्जी मुझे जो कैच हो रही है ना, उसके अंदर रिग्रेट की एनर्जी निकल के आई है। माफी मांग रहे हैं, शर्मिंदा है, और इस शर्मिंदगी के कारण ही हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा झूठ बोला है आपसे जिसका पता आपको चल गया और अब वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। और देख लेते हैं रियूनियन। रियूनियन तो 100% करना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हुई हो आप दोनों के रिलेशन में, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन सब चीजों को आप भी भूल जाओ। ठीक है, मैं तो खैर भूल ही चुका हूँ, बुरी बातें किसको याद रहती है ना, अगर कोई गलती में है तो वो चाह रहे हैं कि मैं तो भूल गया, तुम भी भूल जाओ और वापस से रियूनियन करो, रीस्टार्ट करो आपसे। ये सिर्फ उनकी फीलिंग ही नहीं है, ये आपको एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि तुम रीस्टार्ट कर लो मेरे साथ, क्योंकि वो गलती में है, उनकी गलती आपने पकड़ ली है, तो उनमें हिम्मत नहीं हो रही कि आपके पास आ जाए। इसलिए आप पहल कर दो, आप हेलो हाय कर दो, आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन ले लो, तो फिर मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आज भी वही हूँ जो पहले था, वही तुम्हारा वेटिंग मोड, वही तुमसे प्यार करना, वही तुम्हारा इंतजार करना। ठीक है ना, तुमको दिल से जाना, 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचना, और अब तो ड्रीम में भी आने लग गई हो तुम। तो मैं वही हूँ, लेकिन तुम बदल गए हो, शायद तुम्हें आज मेरी जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि वापस से आप गिविंग नेचर में आओ। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने शायद पैसे ले रखे हैं आपसे, तो वो अब आपको पैसा देना चाहते हैं। पैसा देना का एक कारण ये भी है कि पैसे देने के माध्यम से वो बातचीत स्टार्ट करेंगे। मान लो कि उन्होंने आपसे बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, तो वो कुछ पैसे आपको देंगे। पैसे से मतलब चिल्लर की बात नहीं कर रही, रुपयों की बात कर रही हूँ।
ठीक है ना, जैसे 50,000 ले रखे हैं तो वो आपको 10,000 देंगे। 10,000 भी इसलिए देंगे ताकि आपसे रियूनियन हो सके, बातचीत स्टार्ट हो सके, कोई तो टॉपिक होना चाहिए ना बात करने के लिए। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ में अगर बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे जिनको पैसों की जरूरत है, तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि हेल्प के माध्यम से वो आपके पास आना चाहते हैं। सीधे सीधे आएंगे तो आप तो उनको एंट्री दोगे नहीं ना, दरवाजा बंद कर दोगे। तो वो चाह रहे हैं कि जिस भी चीज़ की आपको हेल्प है, चाहे अगर पैसों से रिलेटेड कोई हेल्प है तो मैं हेल्प करूंगा ना, या मैं हेल्प करूंगी ना, वो वाली एनर्जी है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर आपके हेल्प के माध्यम से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो आपकी हेल्प करेंगे जिससे आप खुश हो जाओगे और आप उनको रास्ता भी मिल जाएगा आपकी लाइफ में आने के लिए। तो ऐसे तिकड़म लगाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। डीपली हर्ट, बहुत ज्यादा हर्ट है आपके पार्टनर। उनको क्या लग रहा है कि जैसे आपने उनको धोखा दे दिया। ठीक है, आपने उनको धोखा कैसे दे दिया कि आप तो पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। आप हमेशा बोलते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, या तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, अगर तुम कहीं और भी चले गए तो मैं तुमको खींच लाऊंगा। ठीक है ना, इस टाइप की बातें करते थे। कभी दूर रहूं मैं, ये तुम सोच भी नहीं सकती थी या नहीं सकते थे। और अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो या देख भी नहीं रहे हो, ऐसा अब क्या हो गया, अब कौन सा पहाड़ टूट गया। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि गलती उन्हीं की है जिसके कारण से आप उनसे दूर गए हो। और देखो, अगर वो गलती मानते भी है ना, तो भी बात क्या है कि वो चीज को जताना नहीं चाहते, क्योंकि जताएंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी, उनको आपके सामने नजरें झुकानी पड़ेगी, और वो तो कर ही नहीं सकते ना, ईगो भी तो है, उसको भी तो कायम रखना है। तो वो वाली एनर्जी है। उनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, इस वजह से आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति नहीं आया होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनको फोकस ना करो, या उनसे बात नहीं करो, या उनको कॉल मैसेज नहीं करो, या उनके सामने रो नहीं, ये नहीं कहो कि आई मिस यू, आई लव यू। तो आप जब ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हो, जब आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को आप पे डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, या फिर आप किसी और से बात करने लग गए हो, और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं। और रोना भी कैसा रोना, खून के आंसू रोना, क्योंकि आपका जो दर्द उन्होंने दिल में बिठा रखा है ना, ये ऐसा दर्द है कि वो किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने इस रिश्ते को छुपा के रखा है। वो किसी के सामने बोल ही नहीं सकते कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत सी सिचुएशन में बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होगा कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, अब ये थर्ड पर्सन को भी नहीं बता पा रहे, थर्ड पर्सन को भी नहीं बता पा रहे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, जिम्मेदारी जो भी हो सारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने डीप फीलिंग नहीं बता पा रहे कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। काफी दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं और खून के आंसू रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत से मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी को देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से मेरे व्यूअर्स को दुख भी होगा। मैं आपको यही बोलती हूँ, ना खुश होने की जरूरत है ना दुख होने की जरूरत है। अभी आपको आपके पार्टनर पर फोकस करना ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। अगर आपने फोकस करा तो आपकी एनर्जी वहां तक पहुंचेगी, और वहां तक अगर आपकी एनर्जी पहुंची तो उनको आराम मिल जाएगा। ठीक है ना, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। और जब रिलैक्स मोड में इंसान आ जाएगा तो कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अभी आप अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है ना, ये चीजें करो। अभी आपको यही करने की जरूरत है। रिग्रेट, रिग्रेट की एनर्जी, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको, आई एम रियली सॉरी, आपसे बहुत ज्यादा आपसे माफी मांग रहे हैं वो। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूँ। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, जो कि आपके साथ न्याय को बताता है। व्हील और फॉर्च्यून का कार्ड निकल के आया है, जो कि सडन चेंज को बताता है। आपके पार्टनर का अचानक से आपके पास कोई मैसेज आ जाएगा। हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते भी आपके पार्टनर का आपके पास कोई मैसेज आ जाए, या फिर ये रीडिंग देखने के 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे तक आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आपके पास आ सकता है, क्योंकि सडन एनर्जी चेंज की एनर्जी बन रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, या फिर सामने भी आ सकते हैं। क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है ना, और रिग्रेट की एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान को जीने नहीं देता है। खून के आंसू रोते हुए तो अभी दिख ही गए आपके पार्टनर, जो कि जो कार्ड गया उसके अंदर। और रिग्रेट की एनर्जी क्या होती है कि इंसान को अंदर से बहुत बेचैन कर देती है,
और उस सिचुएशन में इंसान रह नहीं पाता, इसलिए वो कॉल मैसेज करेगा ही करेगा। तो या तो कॉल मैसेज आ जाएगा या फिर आपके पार्टनर साक्षात आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। और देखते हैं जजमेंट का कार्ड इनकी फीलिंग में भी आ गया था, जो कि 5 कार्ड्स निकाले थे, और ऊपर से 5 नंबर की एनर्जी है। किसी से गाइडेंस लेते हुए, साथ में मान मन्नत लेते हुए, या फिर होता है ना कि अपने कुल देवी कुल देवताओं के मंदिर में जाते हुए या सिद्ध मंदिर में जाते हुए या जिनमें भी उनकी आस्था है उस मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं आपके साथ रियूनियन के लिए। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेज हो रखी है वो ब्लॉकेज हट जाए, ठीक है ना, वापस से रिश्ता नए सिरे से शुरू हो जाए, जिसमें ना आपको कोई शिकायत हो ना मुझे कोई शिकायत हो, पिछली सारी बातें भूल के लाइफ में आगे बढ़ना और नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, जिसके अंदर सिर्फ खुशियां खुशियां हो। आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, वो आपको हर वो प्यार, हर वो खुशी देना चाहते हैं जो कि अब तक वो आपको नहीं दे पाए हैं। क्यों नहीं दे पाए? पहले इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बहुत समय है, ठीक है ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ या आप कहाँ भागी जा रही हो। बाद में इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, और अब वो चाहते हैं कि मैं आपको हर खुशी और हर वो इच्छा आपकी पूरी करूँ जो आप चाहते हो। इसलिए कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रेयर करते हुए, मंदिर जाते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट कर दो, रियूनियन करवा दो, ताकि एक नए सिरे से वापस से हम रिश्ते की शुरुआत करें, शून्य से स्टार्ट करें, ठीक है। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए, और बताइए। ओके, ठीक है। डिसीजन, वार्निंग, सेपरेशन और फाइनल डिसीजन। देखो, आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपको लेके। मैंने आपको कहा ना कि अभी आपके पार्टनर की मनोदशा ऐसी चल रही है, कंफ्यूज वाली, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या डिसीजन लूं, ठीक है। डिसाइड करना चाह रहे हैं वो। उन्होंने क्या लिखा है कि इट्स द टाइम ऑफ डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। इस रिलेशन को लेके वो अब कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन साथ में कमी कहाँ दिख रही है? कमी दिख रही है हिम्मत की। हिम्मत की कमी नहीं दिख पा रही है, और साथ में वो डर रहे हैं आपसे कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि अभी कम से कम आपसे बात नहीं हो रही, तो कम से कम वो सपने तो बुन रहे हैं, कम से कम आपकी यादों के सहारे वो जी तो रहे हैं, कम से कम आपने और आपके पार्टनर जो अटखेलियां खेली हो, मजाके करी हो, हंसी खुशी रहे हो, तो उन लम्हों को याद करके कम से कम खुश तो हो रहे हैं। अगर मैंने बात करी और आपने कुछ नेगेटिव रिप्लाई कर दिया तो मेरे से वो खुशी भी छिन जाएगी। तो हिम्मत नहीं कर पा रहे, हिम्मत की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को, इसीलिए वो सेपरेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये सेपरेशन भी अब उनको दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा टफ लगने लग गया है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर अकेले हो गए या कमरे में बंद कर लिया, नहीं, आपके पार्टनर सब काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम हो, बिजनेस हो, घर परिवार हो, दोस्त हो, सब कर रहे हैं काम काज में कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है कि वो अपने आप को उन सबके अंदर घुला मिला नहीं पा रहे हैं। मान लो फैमिली की जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सब ऊपरी मन से, डीप थॉट्स में, डीप अगर थिंकिंग देखें तो आप ही आप उनके दिमाग में चल रहे हो, उनके दिल में चल रहे हो। वो क्या चाह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप ही उनके सब कुछ हो। ये चीज आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ गए। अगर आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। भला ही सब कुछ है उनकी लाइफ में, पैसा भी है, बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली है, ठीक है ना, या फिर अदर रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, करियर, पैसा, सब चीजें हो सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन बिना आपके कुछ भी सही नहीं है। अगर आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि फिर तो क्या है, फिर तो रोबोट बन के, जैसे रोबोट काम नहीं करता इसमें, जिसमें कोई इमोशन नहीं होते हैं, उसी तरीके से वो भी रोबोट बने हुए काम कर रहे हैं, कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, काम सब कर रहे हैं, लेकिन एक रोबोट की तरह, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि उनका सारा मन तो आप में है। बेसुध नहीं हो जाता इंसान, बस आपके सुध लिए हुए
बस एक प्रैक्टिस नहीं हो जाती कि भाई घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करना है, ऑफिस से घर जाना है, तो एक रूटीन जो बैठा हुआ है बस उसको फॉलो कर रहे हैं वो। बाकी इमोशन किसी और को लेके या एक होता है ना खुश होके एक जज्बे से कोई काम करते हैं, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके माइंड में, उनके दिलो दिमाग में 24 घंटे आप ही आप छाए हुए हो। तो ये तो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग निकल के आ गई है। अब मैं आपके पार्टनर के मैसेज देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर मैसेज के माध्यम से आपको क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, आप मैसेज का पिटारा खोलेंगे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, सभी पॉजिटिव रहे, अपने अपने पार्टनर का नाम ले लें। जिनके लिए भी आपकी रीडिंग देख रही हो ना, उनका नाम ले लो आप, और पॉजिटिव रहो। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर मैसेज के माध्यम से आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर जो रिग्रेट की एनर्जी आई थी ना, वही चीज इसमें निकल के आई है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास है। वो मान रहे हैं कि उनकी ही गलती थी जिसके कारण से ये सब चीजें बिगड़ी है। आप थोड़े गुस्से के तेज थे, आपने उस सिचुएशन को गुस्से में ले लिया, और गुस्से में लेने से क्या हुआ कि चीजें एकदम से बिगड़ गई। खैर आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो नसीब में होना होता है ना, वो होके ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो वही चीज है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आप दोनों को अलग होने का एक कारण ये भी है कि आप दोनों को कुछ लेसन लर्न करने थे, आपके पार्टनर को भी और आपको भी। अगर आप दोनों अलग नहीं होते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तो आप आज जिस स्थिति में हो, जो आपने बहुत कुछ सीखा है वो नहीं सीख पाते। आपके पार्टनर भी आपसे दूर रह के बहुत कुछ सीखे हैं। जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे ना, तब आपको फील होगा, उनसे जब बात करोगे ना आप, तब आप बकायदा फील होगा। सेकंड मैसेज है, सेकंड मैसेज है, तुम बहुत अच्छे हो। आपकी खूबियां दिखाई दे रही है अब आपके पार्टनर को, कह रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो। साथ में क्या है, सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, उनके यार दोस्त परिवार वाले सब पूछते हुए कहाँ गई वो, या कहाँ गए वो। अगर वो भूलना भी चाहे ना, तो लोग बाग नहीं भूलने देते। होता है ना कि कोई जख्म है तो लोग आगे कुरेदते रहते हैं। तो वही चीज है, अगर वो कभी शांति से कोने में बैठे हुए भी रहेंगे ना, तो लोग बाग आके कुरेदेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ गए वो, अकेले क्यों बैठे हो। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। ये बात बिल्कुल सच है, आपके पार्टनर आपकी चिंता करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ही मासूम हो, होते ना भोले इंसान हो आप। तो आप दुनिया का सामना नहीं कर पाओगे, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा, कोई भी अपने चंगुल में फंसा लेगा। तो ये थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत रहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में फंस जाओ। तो उससे क्या होगा, इनके भी हाथ से चले गए आप, और आपकी लाइफ अगर खराब हो गई तो भी इनको दुख है। तो चिंता तो करते हैं। देखो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं कि आज सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, समय मेरे फेवर में नहीं है, पर हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है। कहते हैं ना, जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होना ही है, राघव भी रोक नहीं सकता, अब लंका में रण होना ही है। तो वही एनर्जी बन के आई है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है, तो ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो गई। अगर आज हम दोनों अलग है तो हम दोनों एक भी होंगे। अगर आज तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो, तो एक समय आएगा कि तुम वापस से मुझे समझोगी, और हमारा रिश्ता पहले जैसा प्यार भरा हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी कुछ सिचुएशन, कुछ जो भी उनकी लाइफ में चीजें हुई है, वो जब आपको बताएंगे ना, तो आप उनको अच्छे से समझ जाओगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, या उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी, आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली दोगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जब वो धागा टूटता है ना, और उसमें जब गठान बांध के हम जोड़ देते हैं ना, चाहे कितनी ही बारीक गठान हो, लेकिन किरकिरी तो रहती ही है। तो ये चीज मेरे अनुभव से बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर रिश्ता जुड़ भी जाएगा ना आप दोनों का, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके दिमाग में रहेगी कि पार्टनर ने धोखा दिया। कितने लोग इस बात को रेजोनेट करते हो, कितने लोग इस चीज से सहमत हो, कमेंट्स में बताना।
काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, आपके पार्टनर भी इस चीज को समझ गए हैं कि काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती तो आज चीजें सब कुछ अच्छी होती। जो कुछ भी ये बिगाड़ खाता हुआ है ना, ये थर्ड पार्टी के कारण ही हुआ है। थर्ड पार्टी नहीं आई होती तो आज आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहता और आप दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए होते। 111 मंजिल का नाम लेते ही 111 की एनर्जी निकल के आई है, न्यू बिगनिंग, जो कि रीडिंग से भी पता चला था, कार्ड से भी पता चला था कि न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं। और देख लेते हैं, अब मान भी जाओ प्लीज, आपके पार्टनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि भाई मान भी जाओ, इतना भी गुस्सा अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को तो समझना चाहिए कि मनाओ तो सही, पहले मनाओगे तो मानेंगे ना हम, केवल सोचने से थोड़ी ना मान जाएंगे। मुझसे दूर मत जाना, ये डर तो आपके पार्टनर को 100% है, जो कि रीडिंग में भी निकल के आया है। आपके पार्टनर के मन में ये डर घर कर गया है, कह सकते ना, दिल में बैठा हुआ है ये डर कि आप उनको छोड़ के चल जाओगे। क्योंकि उनको क्या लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारी थी आपके प्रति, आपके पार्टनर की, वो पूरी नहीं कर पाए, तो मेरे पास क्यों रुकेगा कोई इंसान, और फिर मैंने धोखा भी दिया, चीट भी करा। तो इसीलिए आपके पार्टनर के मन में ये डर है और आपसे कह रहे हैं कि मुझसे दूर मत जाना। रीडिंग रेजोनेट हो लाइक शेयर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। हो सकता है ये रीडिंग किसी के जीने का सहारा बन जाए, किसी को हिम्मत दिला सके। तुम सपनों में आते हो, ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अभी इन दिनों कमेंट से भी पता चल रहा है और एनर्जी भी बहुत निकल के आ रही है कि ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं। आपके पार्टनर को भी आ रहे होंगे और आपको भी आ रहे होंगे, या फिर उनकी एनर्जी आपको फील हो रही होगी। अचानक से काम करते करते एकदम से उनकी एनर्जी फील हो जाती होगी, अचानक से बैठे बैठे या सोते सोते अचानक से उनकी एनर्जी फील हो जाती होगी। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। और देखते हैं, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, बेकाबू, ठीक है ना। फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा हो रही है, लस्ट वाली नहीं, प्यार वाली, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल आपके पार्टनर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो करोगे, ठीक है ना। और ग्रो करने से क्या मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हो ना, ये आपके पार्टनर देख देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते थे, लेकिन आज मेरे बिना ही चल रहे हो। अब आपके दिल पे क्या बीत रही है ये आप अच्छे से जानते हो। बहुत से मेरे व्यूवर्स केवल नॉर्मली देखने के लिए कि मेरे पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, इस वजह से रीडिंग देखते हैं, लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स इसलिए देखना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। मतलब कि बहुत से मेरे व्यूवर्स अपने आप में फोकस हो चुके हैं, सेल्फ लव कंप्लीट हो गया है उनका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है और वो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। कहते हैं ना कि एक सीढ़ी एक पड़ाव ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स जो कि आज भी रोने की एनर्जी में, रोने धोने की एनर्जी में है, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, लेकिन आपके पार्टनर को शो नहीं होने दे रहे आप कि भाई मेरी ऐसी स्थिति है। तो इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो गए आप। अक्टूबर मंथ कुछ खास हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। और अगर इसके अलावा अक्टूबर मंथ लाइफ चेंजिंग टाइम भी है, ठीक है ना। बहुत से लोगों का अक्टूबर के अंदर लाइफ चेंज होगा। नाराज हो क्या, आपसे पूछ रहे भाई नाराज हो क्या, क्यों मुझे कॉल मैसेज नहीं करती हो, क्यों मुझे रिप्लाई नहीं करती हो, क्यों आगे होके कुछ नहीं करती। जून मंथ देखो अधिकतर मैं आपको बोलती हूँ कि जून के बाद और अक्टूबर के बाद 2025 में चीजें चेंज होगी, पार्टनर से रियूनियन होगा। और वही है, अक्टूबर का कार्ड भी निकल गया और जून का कार्ड भी निकल गया, सॉरी मैसेज निकल गया। और जून स्पेशल भी हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। हो सकता है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हो। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आपके पार्टनर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं, और ये चीज उनको बकायदा फील हो रही है। और जो कि मैंने आपको बताया था कि नहीं रह पा रहे आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट मैसेज क्या निकल के आया है। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। ये बिल्कुल सही है, आपके पार्टनर की यही हालत हो रही है। इसे आप झूठा नहीं बोल सकते हो। अगर आपको ये बात आज झूठ लग रही है तो कल आपको पता चलेगा,
जब आपके पार्टनर का मैसेज आपके पास आएगा और आपके पार्टनर जब अपनी फीलिंग्स बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मैसेज कितना सही है। आपके पार्टनर सच में डर रहे हैं कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ या आपके पार्टनर आपको खो ना दे। ये डर उनके मन में बहुत ज्यादा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।